हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बिहार एसएससी सिजिल के लिए एमबी पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट में सेट नंबर 11 को। इससे पहले हम लोग ने सेट कंप्लीट कर लिया है जो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, तो आप लोग वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन से। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया है? शुद्धि आंदोलन का समर्थन किसने किया है? आर्य समाज ने। आर्य समाज ने किया है, शुद्धि आंदोलन को समर्थन दिया है। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? 1875 में। किसके द्वारा किया गया है स्थापना? तो दयानंद सरस्वती के द्वारा बम्बई में। आगे है, स्थानीय शासन व्यवस्था को किस वायसराय के समय में प्रोत्साहन मिला है? तो ये मिला है रिपन के टाइम पीरियड में। स्थानीय शासन व्यवस्था को किस वायसराय के समय में प्रोत्साहन मिला? तो लॉर्ड रिपन के टाइम पीरियड में। इंडियन डिवाइडेड पुस्तक के लेखक हैं। इंडियन डिवाइडेड के कौन लेखक है? राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद है। इंडिया डिवाइडेड किसने लिखा है पुस्तक को? तो राजेंद्र प्रसाद ने लिखा है। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का था इंडिया विंस फ्रीडम। इंडिया विंस फ्रीडम किसका था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का था। इंडिया डिवाइडेड किसका है? तो राजेंद्र प्रसाद का है। आगे देखते हैं, ये लेखक है, उनकी कृतियाँ दिया हुआ है, उसको मिलान करना है। तो बंकिम चटर्जी का था आनंद मठ। माइकल मधुसूदन दास का था कैप्टिव लेडी। रविन्द्रनाथ टैगोर का है गोरा है। सरोजिनी नायडू का क्या है? द ब्रोकिंग विंग। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए चला जाएगा। आगे है, निम्नलिखित में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था? तो देश नायक कहा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। रविन्द्रनाथ टैगोर ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था। निम्नलिखित में से किस एक ने 1916 ईस्वी में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की है? तो किसने किया 1916 में? अंबिका चरण मजूमदार, एसी मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार ने। एनी बेसेंट ने किया था 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में। ये पहली है जो महिला अध्यक्ष बनी थी। और लाला लाजपत राय है जो कब किए? तो 1920 में कलकत्ता अधिवेशन में किए थे। फिर उसके बाद है मोतीलाल नेहरू ने किया है कब? तो ये 1919 में दिल्ली अधिवेशन का किया। आगे है, किसके प्रशासन काल में अस्थायी बंदोबस्त प्रारंभ हुआ है? तो ये कॉर्नवालिस के टाइम पीरियड में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था, अस्थायी बंदोबस्त को प्रारंभ किया है। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, तो ये कहाँ उपलब्ध है? अंगुत्तर निकाय में। 16 महाजनपदों की सूची कहाँ उपलब्ध है? अंगुत्तर निकाय में। आगे सूची को मिलान करने का है, तो महावीर निष्क्रमण की घटना है तो गृह त्याग से। महावीर निष्क्रमण की जो घटना है महात्मा बुद्ध की है जो गृह त्याग से है। आगे संबोधि है, तो संबोधि है ज्ञान प्राप्ति की घटना। धर्मचक्र प्रवर्तन है प्रथम उपदेश सारनाथ में। महापरिनिर्वाण है मृत्यु की घटना। संबोधि है ज्ञान प्राप्ति की घटना, धर्मचक्र प्रवर्तन, प्रथम उपदेश सारनाथ में, महापरिनिर्वाण मृत्यु की घटना। इसका ऑप्शन चला जाएगा ए चला जाएगा। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? तो 8 तेलुगु कवि। कृष्णदेव राय के दरबार में 8 दिग्गज कौन थे? तो 8 तेलुगु कवि थे। अब है आदिल शाही। आदिल शाही का संबंध है तो बीजापुर से। कुतुब शाही गोलकुंडा। निजाम शाही तो अहमदनगर। इमाद शाही बरार। इसका ऑप्शन चला जाएगा डी। आगे शेरशाह का मकबरा कहाँ है? शेरशाह का मकबरा है ये सासाराम में। शेरशाह का मकबरा कहाँ है? शेरशाह का मकबरा सासाराम में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 द्वारा कितने तरह की स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों को प्रदान की गई है? तो ये 6 तरह की। संविधान में अनुच्छेद 19 के तहत कितने तरह स्वतंत्रता है भारतीय नागरिक को प्रदान की गई है? तो 6। उसके बाद है भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार बिजली आती है तो किस सूची में आता है बिजली? तो समवर्ती सूची में। निम्नलिखित पूर्व प्रधानमंत्रियों में से किसका नाम भारतीय करेंसी नोटों पर देखा जा सकता है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह का देखा जा सकता है। आगे लोकसभा का सचिवालय निम्नलिखित की सीधी देखरेख में कार्य करता है, तो ये किसकी देखरेख में कार्य करता है लोकसभा का सचिवालय? तो संसदीय मामलों के मंत्री के अंतर्गत करता है ये कार्य। संपूर्ण भारत के को प्रशासन की दृष्टि से 5 भागों में विभाजित किया गया है। इसकी बैठक की अध्यक्षता की जाती है, तो ये कौन करते हैं? तो गृह मंत्री के द्वारा किया जाता है। आगे
भारतीय लोक सेवक को सुरक्षा प्रदान करता है, तो कौन सा अनुच्छेद सुरक्षा प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 311 है जो भारतीय लोक सेवक को सुरक्षा प्रदान करता है। भारतीय संघ में राज्यों के नाम और सीमा क्षेत्र में परिवर्तन का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? तो ये संसद को अधिकार प्राप्त है। आगे विश्व बैंक का दूसरा नाम है, विश्व बैंक का दूसरा नाम क्या है? तो IBRD है। विश्व बैंक का दूसरा नाम IBRD है। भारत में एक नए 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है? तो वित्त मंत्रालय। 1 रुपये का नोट कौन जारी करते हैं? वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? अर्थशास्त्र के जनक कौन है? एडम स्मिथ। अर्थशास्त्र के जनक कौन है? एडम स्मिथ है। नबार्ड नाम है, नबार्ड नाम है, तो नबार्ड नाम है किसका? तो कृषि की सहायता के लिए विशिष्ट बैंक। नबार्ड क्या है? तो कृषि की सहायता के लिए विशिष्ट बैंक। नबार्ड की स्थापना कब हुई है? 1982 में। आगे देश के प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 किस पर प्रमुख महत्व दिया था? तो ये दिए थे महत्व द्वितीय विश्व युद्ध एवं विभाजन के कारण उत्पन्न असंतुलन को दूर करते हुए संतुलित आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना। प्रथम पंचवर्षीय योजना में ध्यान दिया गया था किस पे? तो ये कृषि पे भी ध्यान दिया गया है। उसके बाद आगे है 1984 में किस भाषा को राज्य की दूसरी राजभाषा का दर्जा मिला है? तो उर्दू को मिला है। ये बिहार से में दिया गया था। उर्दू को है जो दूसरी राजभाषा का दर्जा दिया गया है। निम्न में से कौन सी रचना राष्ट्र कवि दिनकर की नहीं है? तो बटोहिया है जो क्या है? राष्ट्र कवि दिनकर की नहीं है। आगे पुनपुन नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा में मिलती है? तो फतुआ में मिलती है। पुनपुन नदी कहाँ पे गंगा से मिलती है? तो फतुआ में मिलती है। बिहार के शोक के रूप में जाना जाता है कौन सी नदी को? तो कोसी नदी को। मक्का उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला है शीर्ष पे? तो मक्का उत्पादन में है कटिहार जिला है जो शीर्ष पे है। मक्का उत्पादन में कौन शीर्ष पे है? तो कटिहार। बिहार की पहली चीनी मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो मरौरा में। कहाँ चीनी मिल स्थापित किया गया है? तो बिहार के मरौरा में किया गया था। भारत का पहला निजी बंदरगाह पीपापॉ किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में। पीपापॉ कहाँ स्थित है? तो ये गुजरात में है। भारत का सबसे ऊंचा झरना कुंचिकल झरना किस राज्य में है स्थित है? तो ये कर्नाटक में। कुंचिकल झरना कहाँ पे है? तो कर्नाटक में है। भूटान के साथ भारत के किस राज्य की सीमा सबसे ज़्यादा लंबी है? तो ये असम के साथ सबसे ज़्यादा सीमा लंबी है। हिरोशिमा और नागासाकी जापान के किन 2 द्वीपों पर है? तो हिरोशिमा है होन्शु पे और नागासाकी क्यूशू। हिरोशिमा और नागासाकी जापान के किन 2 पे है? होन्शु और क्यूशू पे है। विश्व का सर्वाधिक 25% थोरियम का भंडार किस देश में है? तो भारत में है। 25% थोरियम कहाँ है? तो भारत में है। भारत के कच्चे नमक का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य द्वारा किया जाता है? तो ये पश्चिम बंगाल द्वारा। कच्चे नमक का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य के द्वारा? तो पश्चिम बंगाल। लोहा और इस्पात उद्योग निम्नलिखित में से किस स्थान पर जर्मन तकनीकी सहयोग से लगाया गया? तो ये राउरकेला में लगाया गया था। कहाँ लगाया गया? तो राउरकेला का। उसके बाद है केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने जिले हैं? तो 2 जिले हैं। लद्दाख में कितने जिले हैं? तो 2 जिले हैं। किस शासक के शासनकाल में मगध के 12 वर्षों का भीषण अकाल है जो पड़ा था? तो ये भीषण अकाल चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पीरियड में पड़ा है। आगे पाटलिपुत्र स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का जो महल मुख्यतः किसका बना होता था? लकड़ी का। पाटलिपुत्र में जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो महल था मुख्यतः किसका बना हुआ था? तो लकड़ी का बना हुआ था। नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्यों को शहरी सूचकांक 2021 में किस शहर का शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो शिमला को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। जो एसडीजी शहरी सूचकांक में किस शहर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो शिमला को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। भारत का पहला विरासत संस्थान किस शहर में स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो नोएडा में की गई है। भारत का पहला विरासत संस्थान किस शहर में स्थापित करने की घोषणा की गई है? नोएडा में। आगे भारत अपने किस पड़ोसी देश में सहतूत बांध लांदर बांध का निर्माण कर रहा है? तो ये कर रहा है सहतूत बांध का निर्माण कौन कर रहा है? कौन सा पड़ोसी देश? तो अफगानिस्तान कर रहा है। कौन कर रहा है? अफगानिस्तान। आगे 13वें ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश के द्वारा की गई है? तो 13वां ब्रिक्स का किया जा रहा है किसके द्वारा? तो
भारत के द्वारा। और 14वां जो 2022 में हो रहा है, कहाँ हो रहा है, तो ये चाइना अध्यक्षता कर रहा है। ब्रिक्स में कौन कौन है, तो ब्रिक्स में है ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। भारत में पहली बार किस राज्य में मोंग फ्रूट की खेती शुरू की गई है, तो हिमाचल प्रदेश में। कहाँ मोंग फ्रूट की खेती शुरू की गई है, तो हिमाचल प्रदेश में। हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा किए गए घोषणा अनुसार बिहार में कितने ड्राइविंग स्कूल खोले जाएंगे, तो 76। बिहार में कितना ड्राइविंग स्कूल खोला जाएगा, तो 76 ड्राइविंग स्कूल खोला जाएगा। हाल ही में बिहार के किस जंक्शन पर ट्रैवल डेस्क की शुरुआत की गई है, तो ट्रैवल डेस्क की शुरुआत कहाँ, पटना जंक्शन में। ट्रैवल डेस्क की शुरुआत पटना जंक्शन पे की गई है। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में। शक संवत आधारित राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम मास कौन सा होता है, तो माघ। होलकर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो ये ब्रिज से। होलकर ट्रॉफी किससे संबंधित है, ब्रिज से। पार्सेक किसकी इकाई है, तो पार्सेक होता है लंबाई की। किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एसआई इकाई है, एसआई यूनिट कौन सा होता है पदार्थ की मात्रा मापने के लिए, तो मोल। किसी तत्व के परमाणु हाइड्रोजन के साथ मिलकर जल बनाते हैं, तो किस तत्व के परमाणु हाइड्रोजन के साथ मिलकर जल बनाते हैं, तो ऑक्सीजन। वेबर प्रति सेकेंड, वेबर प्रति सेकेंड है जो किसके बराबर है, तो वोल्ट के बराबर है। वेबर प्रति सेकेंड किसके बराबर होता है, तो वोल्ट के बराबर होता है। सूर्य की किरणें किस प्रक्रिया के द्वारा पृथ्वी पर पहुंचती हैं, तो यह विकिरण के द्वारा। सूर्य की किरणें किस प्रक्रिया के द्वारा पृथ्वी पर पहुंचती हैं, तो विकिरण के द्वारा पहुंचती हैं। आगे है एक्सरे की खोज। एक्सरे की खोज किसने की थी, तो एक्सरे की खोज रॉन्टजन ने की है। रॉन्टजन ने की है एक्सरे की खोज। त्वरण मात्रक होता है, त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। इसका एक क्या होता है, यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जंतु चारकोल प्राप्त होता है, तो वायु की अनुपस्थिति में जंतुओं की हड्डियों के जलने से। जंतु चारकोल कैसे प्राप्त होता है, तो वायु की अनुपस्थिति में जंतुओं की हड्डियों को जलने से होता है। गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है, गोबर गैस का है मीथेन। गोबर गैस का मुख्य घटक क्या होता है, मीथेन होता है। घरेलू ईंधन के रूप में काम में लाई जाने वाली गैस कौन है, तो एलपीजी। घरेलू ईंधन के रूप में काम में लाई जाने वाली गैस कौन है, तो एलपीजी है। प्राकृतिक गैस में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित यौगिक हाइड्रोजन निम्नलिखित में से किस से बना होता है, तो कार्बन। प्राकृतिक गैस में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित जो यौगिक हाइड्रोजन तथा निम्नलिखित किससे बना होता है, तो हाइड्रोजन तथा कार्बन का बना होता है। आगे ऐसा प्राकृतिक पदार्थ जो केवल एक ही तत्व से बना है जिससे ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है, कौन है, तो कोयला। कोयला क्या है, तो एक ही तत्व से बना हुआ है, कार्बन से बना होता है। उसके बाद किस निम्नलिखित में से किसके संश्लेषण के लिए कोलेस्ट्रॉल आवश्यक होता है, तो ये एस्ट्राडियोल। एस्ट्राडियोल में क्या होता है, संश्लेषण के लिए कोलेस्ट्रॉल आवश्यक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा दुग्ध प्रोटीन है, दुग्ध प्रोटीन कौन है, तो कैसिन क्या है, दुग्ध प्रोटीन है। किस विटामिन को हार्मोन भी कहते हैं, तो विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है। रेनिन का स्रावन वाला अंग कौन सा है, तो रेनिन है अमाशय। रेनिन का स्रावन का अंग कौन सा है, अमाशय है। पुनरुद्भवन मिलता है, रिजनरेशन मिलता है, तो ये होता है पैलिनेरिया में। पुनरुद्भवन होता है कि मिलता है किसमें, तो पैलिनेरिया में। कौन सी हार्मोनल बीमारी है, तो घेंगा क्या है, हार्मोनल बीमारी होता है। डार्विनिज्म है, तो ये किसके, प्राकृतिक चयन के हैं। डार्विन का संबंध किससे है, तो प्राकृतिक चयन से, नेचुरल सिलेक्शन से। जब दो जीव साथ रहें तथा एक को लाभ तो दूसरे को कोई लाभ ना हो तो क्या कहलाता है, ये तो कॉमेंसलिज्म कहलाता है। जब दो जीव साथ रहे, एक को लाभ मिले दूसरे को लाभ ना हो तो क्या कहलाता है, तो कॉमेंसलिज्म कहलाता है। भूमि अपरदन की रोकथाम संभव है कैसे, तो ये पुनः वन रोपण के द्वारा क्या हो सकता है, भूमि अपरदन को, सॉइल इरोजन को कम किया जा सकता है। उसके बाद डार्विन का सिद्धांत है, तो प्राकृतिक चयनवाद। डार्विन का चयन है, डार्विन का सिद्धांत है तो किससे, तो प्राकृतिक चयनवाद से संबंधित है।
सूर्य के प्रकाश को परावैंगनी विकिरण की क्रिया से क्या उत्पन्न होता है? परावैंगनी किरण से ओजोन। आगे है वन पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पौधे क्या होते हैं? तो ये उत्पादक होते हैं। वन पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पौधे होते हैं, उत्पादक होते हैं। 1 माइक्रोन होता है, 1 माइक्रोन होता है 1/1000 मिलीमीटर के बराबर होता है। 1 माइक्रोन वाला 1/1000 मिलीमीटर। इसी के साथ सेट नंबर 11 कंप्लीट होता है। हम लोग नेक्स्ट सेट जल्द लेके आएंगे।